नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर आप लाइव के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। आज बिहार में जो है छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। 4 दिनों का त्योहार आज से शुरू है और इसी मौके पर हम आज छठ महापर्व के लोकगीत आज अपने लाइव कार्यक्रम में सुनेंगे। हमारे साथ मशहूर लोक गायिका स्मिता राजन जी हैं, रामेश्वर गोप जी हैं, दोनों आज जुड़ेंगे हमारे साथ। स्मिता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्मिता जी हर साल छठ के अवसर पर ख़ास तौर पर एक नया तोहफ़ा हम जैसे उनके मुरीदों को, उनके उनकी आवाज़ के मुरीदों को एक वो सौंपती हैं, जो हमारे लिए एक तरह से एक सब छठ के अवसर पर सबसे बड़ा उपहार की तरह से होता है। और तो इस साल हम उनसे ही जानेंगे कि इस साल का क्या उनका रहा है और बाकी और छठ का क्या मतलब है उनके लिए, क्या महत्व है उनके लिए, ये सब बात भी करेंगे। साथ में उनके गीत सुनेंगे, उनके पसंद के गीत जो वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। रामेश्वर गोप जी जब जुड़ते हैं, तब हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी सुनेंगे। अभी कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण वो कनेक्ट होकर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हम उनका इंतज़ार करते हैं। स्मिता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आपको सबसे पहले छठ पर्व की शुभकामनाएँ और हाँ, और तो शुरुआत सबसे पहले यही से करते हैं कि क्या है आपके लिए छठ का मतलब, है ना? क्योंकि आप खुद भी व्रती हैं और हाँ, पूरी तरह से गायन से भी जुड़ी हैं और साथ में जो है व्रती भी हैं, तो एक तरह से इन सारी प्रक्रिया से जो छठ का जो है उसमें आप हर तरह से जो है आप इसमें संलग्न रहती हैं। तो आपका अनुभव क्या है? आप किस तरह से इसे देखती हैं? बहुत बार हम लोग जैसे कि कुछ आजकल इन दिनों त्योहारों को लेकर एक उस तरह का भी एक चलन हुआ है, जिसमें कुछ लोग उसको बौद्धिकता की बात कहते हैं कि उसके उससे ना देखा जाए, बुद्धिजीविता से ना देखा जाए। उसके दूसरे जो तत्व हैं, जो पैट्रियार्की से जोड़ते हैं और भी जो है चीज़ों से जोड़ते हैं, तो उसके बारे में भी लोग बार-बार जो है इन दिनों बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं और ये गलत भी नहीं है, ठीक है। तो आप किस तरह से देखती हैं? नॉर्मली थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्यार से त्रिकाल पे बुलाती हैं और त्रिकाल का भी बहुत धन्यवाद कि एक प्लेटफ़ॉर्म आपने मुझे दिया। मैं एक्चुअली जो मेरे गीत हैं वो बिल्कुल पारंपरिक गीत हैं जो मैंने अपने घर में अपने बुज़ुर्गों से, जिसको पुरनियों से बूढ़ पुरनिया बोलते हैं, उनसे मैंने सीखा, उनके साथ गाया। तो इसकी जो ओरिजिनैलिटी है उसमें बिना कोई किसी तरह का छेड़-छाड़ किए हुए मैंने जस्ट का हुँ, हुँ। प्रस्तुत किया है। और ये मुझे नहीं मालूम था कि लोगों को ये इतना पसंद आएगा। लोग धीरे-धीरे शेयर होते-होते अब हर साल छठ के पहले कुछ मैसेज आने लगते हैं कि आप इस बार कुछ गा रही हो। हाँ, इस साल आप क्या कर रही हैं? इस साल जो एक गीत है वो मैंने कहा कि हर साल आपके पास मैसेज पहुँचने लगता है कि इस साल आप क्या कर इस रही हैं? हाँ, हाँ, इस साल आप गा रही क्या हैं। कर तो इस साल भी बहुत ही पुराना ही एक गीत हमारी दादी से सुना हुआ था। पिछली बार इस साल के छठ की तैयारी को लेकर के ही ये गीत है कि छठ के घाट पे एक नीम का पेड़ है, नीमिया का गाछ है, उसके ऊपर काग जो कौवे होते हैं, 2 भाई हैं, बैठे हुए हैं हुँ, हुँ। और वो घाट पे बहुत हलचल देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। सजा हुआ सूप जा रहा है, दौरा जा रहा है, लोग आ रहे हैं, पानी में खड़े हैं व्रती, तो स्त्रियाँ पानी में तो हो क्या रहा है? तो जो छोटा भाई है, वो बड़े भाई से पूछता है कि अहो भैया, क्या हो रहा है? तो भैया उसको समझा रहे हैं कि एक व्रत है और इस व्रत का इतना महात्म्य है, इसको करने से क्या है, इसकी विधि समझा रहे हैं। तो इसी को लेकर के ये ठीक है, तो हम उसी से शुरू करें। आप वो उसको यहाँ इस मंच पर सुनाएँगी तो बिल्कुल सही। हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। नहीं, मैं बिल्कुल गाती हूँ। हुँ, छठी घाटे निमिया के गछिया
छठी घाटे निमिया के गछिया, ओही पर कागा दुनो भाई, ओही पर कागा दुनो भाई। पूछे ताड़न हो बड़ भैया, कौन माई के होता पुजाई, कौन देव के अर्घ दियाई। छठी घाटे निमिया के गछिया, ओही पर कागा दुनो भाई। सुन बबुआ छोट मोर भैया, सुनिहा ध्यान लगाए, सुनिहा ध्यान लगाए। अइले बाड़न घाटे छठ बरतिया, अइले बाड़न घाटे छठ बरतिया, एही अर्घ दियाई। कैले बाड़न कठिन छठ बरतिया, ठाड़ हुई पनिया में जाए, ठाड़ हुई पनिया में जाए। इसी तरह से गीत आगे बढ़ता है। बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और हमेशा की तरह जैसे आपकी प्रस्तुति हमेशा अलग होती है। मतलब जैसे लगता है कि हम लोग बचपन से एक आवाज सुनते थे शारदा सिन्हा की छठ में। जैसे होता है कि वो हम छठ के माहौल की जब कल्पना करते हैं तो उसमें वो आवाज घुलती सी चली जाती है। तो मतलब एक आपकी एक अलग इस बन रही है कि हम जब कल्पना करेंगे इस दौर में छठ की, तो आपकी आवाज जो है वो उसमें इस स्मृतियों में ऐसे करके घुलती चली जा रही है उस तरह से। तो ये है। फिर मतलब कि और आगे जैसे कि मैंने वो सवाल पूछा था आपसे कि छठ का क्या मतलब है आपके लिए, और इन दिनों जैसे बाजार बहुत सारे चीजों पे हावी होता है, पता नहीं आपने अनुभव किया हो या नहीं। जैसे कुछ साल पहले तक जो त्योहारों का उत्साह था, मैं भी अब महसूस करती हूँ कि जैसे दिवाली ही आया तो ऐसे लगता है जैसे कि मतलब कुछ दूसरी चीजें बहुत ज्यादा हावी हो गई हैं, है ना। तो और जो 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 उसका मूल तत्व है ना, बुनियादी जो चीज है, वो एसेंस जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा अब मिसिंग लग रहा है। बहुत सारा चीज लगता है कि मतलब ऐसे प्रेशर की तरह से थोप दिया गया हो, और ये पहले जो है हम इससे बहुत मुक्त होकर के किसी भी त्योहार में होते थे। तो इस तरह की चीज है। छठ को लेकर के क्या एक बाजारवाद का जैसे हर चीज में हावी हुआ, क्या आपको लगता है कि अभी मतलब छठ जो है इनसे बचा हुआ है उस मुझे तरह लगता से? है ये छठ अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए अभी दिवाली गुजरी है, उसके पहले करवा चौथ है, करवा चौथ। तो ये सब कुछ इसमें इतना ज्यादा बाजार आ गया है, इतना ज्यादा कुछ बनावटीपन है, या जो जो मूल भाव जो त्योहार का है ना, जो उसकी रूह है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो गई है। तो छठ फॉर्चुनेटली अभी तक छठ में इस तरह की चीजें नहीं आई हैं। अभी भी छठ, या ये हो सकता है कि छठ में इतना ज्यादा एक नियम है कि सब चलता है वाला एटीट्यूड इसमें नहीं है। अभी भी आप गेहूँ धोते हो, गेहूँ उसको सुखाते हो, उसके बाद उसको पीसते हो। हाँ, यहाँ चेंजेस ज़रूर आया है कि आप चक्की की जगह, हाथ वाली चक्की की जगह मशीन वाली हम्म चक्की पीसते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जितने इसके नियम हैं, जितनी इसकी विधियाँ हैं, वो जैसे चली आ रही हैं वैसे ही। हम्म कुछ चीज़ें जिसमें जो थोड़ी-सी सहूलियत के हिसाब से कुछ फेर-बदल हुई हैं, लेकिन छठ में अभी भी जो मैं महसूस करती हूँ कि अभी भी उतना ही अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम, आत्मीयता के साथ अभी भी छठ वैसे ही निभ रहा है और हम्म चलता है। जी। तो और हम फिर अगले अगले गाने की तरफ भी बढ़ेंगे। हमारा ज़्यादा तो जो हमारा ज़्यादा लालच है, वो आपके गाने की तरफ में है। बात तो हम बहुत बार करते हैं, बहुत चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ख़ास मौका है जब हम आपको हालाँकि मतलब आप व्रती भी हैं, लेकिन चलिए आज नहाए-खाए हैं तो थोड़ा-सा ये है, कल होता तो मतलब हाँ, कल आपका पूरे दिन का उपवास होता, तो हाँ, थोड़ा मुश्किल होती। तो आज फिर भी हाँ,
आज मतलब हम सुन सकते हैं, ये है। रामेश्वर जी जुड़ रहे हैं, लेकिन ना वो मतलब उनको मैं स्क्रीन पे ला नहीं पा रही हूँ। शायद रामेश्वर जी आप किसी और डिवाइस से अगर कनेक्ट हो सकते हैं तो कोशिश करिए, क्योंकि आपका शो हो रहा है लेकिन हम आपको स्क्रीन पे ला ही नहीं पा रहे हैं। नहीं आ पा रहे हैं आप, अगर आप सुन पा रहे हैं हम लोग को तो ठीक है। हाँ, मैं वही बोली थी कि अब और हम क्या सुन सकते हैं आपसे दूसरा जो है। अ, दो एक दो साल पहले मैंने गाया था, बहुत पुराना ही छठ गीत है। विंध्यवासिनी देवी जी ने भी गाया है, और कई हाँ, सोने की खड़हुआ है आदित्य। हाँ, हाँ, ये मैं आपके दो चार लाइन सुनाती हूँ। जी। सोने के खड़ुआ हे आदित्य, तिलक लीलार। सोने के खड़ुआ हे आदित्य, तिलक लीलार। कांधे जनेऊआ हे दीनानाथ, सुबरन सिंगार, सुबरन सिंगार। चेरी बैली राउर हे दीनानाथ, भरत कराय, परब कराय। सबके आदित लिहल उठाय, सबके सुपिलवा हे दीनानाथ, अर्घ दिया। बांझिन डलियवा हे आदित, रोगिन डलियवा हे आदित। रहल रहलत हमार, कौने गुनहवा हे दीनानाथ, दिहल सजा। हमें खड़ुआ हे आदित्य, तिलक लीलार, तिलक लीलार। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनोरमा जी। आप मैंने बोला बहुत सुंदर, रोए खड़े हो गए सुन करके। ये है। और रामेश्वर सबसे अफसोस लग रहा है कि रामेश्वर जी जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह का इशू आ रहा है कि हम उनसे सुन नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। उनकी अ, ऑडियो ऑडियो भी डिस्टर्ब है क्या? हाँ, ऑडियो भी डिस्टर्ब है इस तरह से। तो आगे फिर हम आपसे ही फिर अभी जब तक वो नहीं आते हैं आपसे ही फिर जारी रखते हैं। एक तो ये भी है कि आप जब गीतों का चयन करती हैं तो उसमें मतलब एक खास तरह से होता है आपके गीतों का चयन। तो ये उसका आधार क्या होता है और आप मतलब कैसे उन तक पहुंचती हैं, उस तरह के गीतों तक आप पहुंचती कैसे, ये भी एक मतलब है। हर गीत आपका जो है वो बहुत बहुत खास है। और मतलब और सबसे बड़ी बात है कि वो पूरी पूरी तरह से पारंपरिक है। तो मतलब एक चयन है, चयन कैसे आप करती हैं, और दूसरा ये कि किस तरह आप तक वो गीत पहुंचते हैं या आप उन तक पहुंचती हैं। ये गीत एक्चुअली हमारे बचपने में सुने हुए हैं, गाए हुए हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि वो ज़हन में 2-3 वो गीत चलते रहते हैं, तो लगता है हाँ, ये वाला इसको गाना चाहिए। तो फिर हम्म। फिर उसको गाते हैं। जी। एक जैसे कि आपका एक बहुत वो वाला भी बहुत हमें अच्छा लगा था, मतलब कि वैसे तो सब है। एक सीता एक राम है, वो मेरे ख्याल से आपका 2 साल पहले 2 या 3 साल पहले आपने उसको जारी किया था ना। हाँ। हाँ, तो वो अगर आप सुनाना चाहें वो गीत भी।
नदिया ररवेरे दुई रे बिरछिया, नदिया ररवेरे दुई रे बिरछिया, एक मोहुया एक काम है, नहीं बंधी जारी राम के, रामा एक मोहुया एक काम है, नहीं बंधी जारी राम के। ताही तरे खड़ा भैले दुई रे मनुष्यवा, ताही तरे खड़ा भैले दुई रे मनुष्यवा, एक सीता एक राम है, मैं बनी जारी राम की। यही वो गीत था। हाँ, बहुत बहुत सुंदर गीत है ये, बहुत सुंदर। अच्छा रामेश्वर जी अब जुड़ गए हैं, बहुत मतलब कि नमस्कार, मेरा हाँ इस मंच पे मैं आपसे साझा कर रही हूँ, खुशकिस्मती है। नमस्कार आपको। तो बहुत प्रसिद्ध लोक गायक है रामेश्वर गोप जी, और स्त्रीकाल पे आ चुके हैं, हम इन्हें सुन चुके हैं, और इनकी गायकी के भी हम लोग मुरीद हैं। तो सबसे पहले छठ की शुभकामनाएं रामेश्वर जी आपको, और आपका बहुत आप बहुत सबको भी, इस मंच आप पर सबों आपका को बहुत भी और इस मंच पर बहुत स्वागत है आपका। और जी। सबसे पहले आप कुछ कहिए, और उसके बाद सीधे हम सुनेंगे आपसे आपकी पसंद का। सबसे जी जी सबसे पहले तो सबको छठ की शुभकामना हम लोग तो आदान प्रदान कर ही लिए, और सौभाग्य है स्त्री काल के स्टेज पर मौका मिला। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मनोरमा जी, आप इसके पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, और अभी स्मिता राजन जी का बहुत बढ़िया हम लोगों ने गीत सुना, आनंद लिया। कट कट के आवाज आ रही थी, लेकिन अभी कुछ लगता है कि कुछ ठीक हुआ है। तो चूंकि हाँ, हम लोग अभी तो ठीक गांव हुआ में है। रहते हैं, हम लोग तो गांव में रहते हैं, 1 महीना पहले से ही यहाँ पूरा रजगज रहता है, घरों में आए पूरा भक्ति का माहौल रहता है। तो हम्म। सेवा कर फिर से देखिए, हाँ, फिर से टेक्निकल। जी जी जी। हाँ, तो आप गीत कहिए। में हाँ गीत एक है, जो मनाते हैं तो भक्त और छठ है इस हेलो। अभी यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी जितने भी लोगों से हमने जुड़ने की कोशिश की, और जो बिहार से संबंधित लोक गायक लोक गायिका है, उन्होंने यही दिक्कत बताया कि वो छठ करने के लिए छठ के मौके पर गांव जा रहे हैं, और वहां सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें जो है नेट कनेक्टिविटी की ही हो रही है, जिसके कारण वो मतलब कि गाने में जो है लाइव कम से कम गाने में असमर्थ है। तो ये दिख रहा है रामेश्वर जी का भी। हाँ रामेश्वर जी, अब सीधे अब हम लोग गाना ही सुनते हैं, पहले अब गीत ही सुनते हैं, गाना नहीं, हाँ, गीत। तो ये गाना यही है कि जे छठ माँ से किस तरह भक्त अपनी अर्जी कर रहे हैं, और माँ भी कुछ कह रही हैं, ठीक ना। हाँ हाँ तो हाँ, इस गीत को मेरी 2 बेटियां सुनाएंगी। ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम आपसे भी सुनेंगे, आपकी बेटियों से पहले अपना उनका परिचय करा दे नाम से। हाँ।
यही सबसे बड़ी दिक्कत हो जा रही है। बहुत मुश्किल से उन्होंने समय भी निकाला है, खास तौर पे जब पूरे परिवार के साथ हैं यहाँ पर और त्योहार मना रहे हैं, और तब मतलब ये होता है टेक्निकल दिक्कत के कारण हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं। और तो ये हमें भी बहुत अफसोस लगता है और थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है एक तरह से, कि मतलब आपकी सीमाएं, हम मतलब हमारी सीमाएं हैं, ये जो इस तरह की दिक्कतें हैं वो सीमाएं तय कर देते हैं कि आप मतलब आपको मतलब नहीं वहीं पे रोकना पड़ता है। अब ये है तो हम फिर से अगर रामेश्वर गोप जी जुड़ेंगे तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे। उनकी बेटियां शायद गाने वाली थी तो हम सुनते हैं उनसे, और फिर रामेश्वर गोप जी से भी जब वो जुड़ते हैं। तब तक फिर स्मिता जी अब आपके पास लौट करके आते हैं। आपने एक सूची भी भेजी थी अपने पसंद के गीतों की, तो उसमें से जो है आपकी पसंद का जो गीत का लिस्ट है, उसमें उसमें से हम कुछ सुनना चाहेंगे। उसके साथ जुड़ी हुई कोई याद जो है वो भी अगर आप संभव हो तो साझा करें उसको, मतलब उससे जुड़ी हुई। रुकिए, आप म्यूट, हाँ अनम्यूट करते हैं। आप खुद से कर लीजिए, हमसे नहीं हो रहा है। हाँ। एक गीत था, बहुत बेसिकली कई लोगों ने बोला कि यह गीत छठ के मौके पे गाया जाता है, लेकिन ओरिजिनली ये सोहर है। जैसे वो गीत है ना, गंगा मैया की ऊंची है अररिया अटरिया एक रोए। तो जब हमारे यहाँ छठ हुआ करता था तो हमारे दूध के रिश्ते की एक मामी हुआ करती थी, मेरी संतान थी। तो जब सबसे पहले जब मैंने ये छठ गीत गाने का जब मैंने सोचा, तो मेरे दिमाग में वही गीत आया था। तो इतना वो गहरे अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं जब उनको गाते देखती थी तो मैं हमेशा देखती थी कि वो गाते-गाते वो बहुत रोती थी। तो फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, इस गीत को जब मैंने खुद भी जब उसको गाया तो मेरा गला भर आया था, तो मतलब 2 टेक में उसको गाना पड़ा था मुझे। वो बच्ची आ गई है, मुझे लगता हाँ, है। हाँ, हाँ, फिर से चलिए। बिल्कुल। हाँ, पहले सुन लेते हैं। चलिए, आप लोग गाइए, अनम्यूट कर दीजिए। आपका माइक जो है उसको अनम्यूट कर दीजिए और फिर आप लोग गाइए। नहीं हो रहा है। रामेश्वर जी, अगर आप सुन रहे हैं ना तो आप हाँ अनम्यूट करिए। अच्छा, फिर ये चलता रहेगा लग रहा है ना। हम हमारे पास कोई और उपाय नहीं है कि हम इंतजार करें कि थोड़ा सा ठीक हो और हम कुछ सुन पाए उनसे। ठीक है। हाँ, तो आप अपनी बात कहिए इसमें स्मिता जी, और फिर हम हाँ वही अपनी सूची में से, जो पसंद की सूची में जो कुछ गीत हैं, हाँ तो उनके बारे में। वो जो गीत था वो था, गंगा मई के ऊंची अररिया देवैया करो मिलाए, गंगा मैया पर मिला मोहे देखी धसी जाए गंगा, बही जाए गंगा। तो गंगा माई उनको बोल रही है, हो चुप हो तेवाई लोर पोछलई वही किया तोरा विदेश दैल का दुख रो, नहीं मोरा गंगा मैया नहीं हर दुख, नहीं रे सासुर दुख हो, नहीं मोरा गंगा मैया विदेश दुख रो। तो ये जो गीत था ना, ये बहुत ही भावुक कर देने वाला, अभी भी मतलब इसी गीत से, मतलब कि उसके पहले आप गा रही थी, हाँ, लेकिन इसी इस गीत गीत से से
सोशल मीडिया पे मैंने इसी को सबसे पहले हाँ, गाती तो थी, लेकिन हाँ, कुछ दोस्तों के साथ शेयर किया था तो उन्होंने बोला कि नहीं आप उसको बिल्कुल शेयर हाँ। होते हुँ, हुँ। तो आपका मतलब उसके बाद जब ये गीत से आप बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से चर्चा मिली, आप गा तो रही थी और आपका अभ्यास है, क्योंकि एक दिन में ये आता नहीं है। संगीत जो है वो एक तरह की साधना होती है, तो किसी कोई भी जो मतलब अचानक से नहीं बन जाता है, लगातार की साधना है। लेकिन फिर भी कुछ बदलाव इसके बाद जो है आया, और गायकी को लेकर के भी जो जिस तरह से जैसे एक था कि मतलब आप खुद भी उस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपनी कला को साझा नहीं कर रही थी। तो वो थोड़ा-सा मतलब बदलाव उसके बाद से आपने मतलब उसको किया, और किस तरह का चेंजेस जो है आपकी अपनी गायकी में उसके बाद से आया है? मतलब रियाज़ के संदर्भ में, रीच के संदर्भ में, इन सब के मामले में? रियाज़ तो मैं थोड़ा बहुत मैं करती थी शुरू से, लेकिन छठ के गीत को लेके एक पहला दूसरा जो मैंने गाया था वो मैं अपने तो मुझे लगा कि वो जब भी अपने कॉलेज में चाहे कहीं होता था तो मैं ज़रूर गाती थी। बट ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों ने पसंद किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे हर साल एक गाना चाहिए और गा कर के उसको रिकॉर्ड करती हूँ। हुँ, फिर हुँ। उसमें रिकॉर्ड हुए, फिर उसमें कुछ भराव जिसको बोलते हैं, कुछ आलाप वगैरह हुए, उसमें कुछ म्यूज़िक डाले हैं, उसमें कुछ कोरस डाले गए, तो इस तरह से करके थोड़ी-सी एक गीत जो है थोड़ा-सा उसको फोर्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं थोड़ा-सा आगे। हुँ, हुँ, हुँ। बस और तो मैं कोशिश करती हूँ कि बढ़ता जाए। बढ़ता जाए। हाँ। अच्छा, किसी नए लोग, जैसे कि आजकल ये भी हो रहा है कि कुछ लोग मतलब नया जो है वो गीत लिख रहे हैं, तो आपका मतलब नए की तरफ में, जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी जैसे सागर जेएनयू जी ने लिखा, जो कि मतलब इससे आया है, नितिन चंद्रा ने बनाया है जो, तो इस तरह के जो है, हालांकि मतलब मैंने बहुत दिनों के बाद किसी का जो है जो शब्द है, मतलब हालांकि वो अभी लिखा गया है, लेकिन उसमें उसी तरह का वो है, जो गीत में जो बात है ना, वो मतलब पारंपरिक की तरह से शब्दों का चयन, और हालांकि बहुत सारे गीत वैसे भी हैं जो आधुनिक हैं, तो उनका सब कुछ आधुनिक है, जैसे कि हम देवी के गीतों में देखते हैं कि उस तरह से का मतलब वो पारंपरिक नहीं है, के शब्द जो हैं वो, या जो कुछ भी आज के, उसे मेटाफर भी आज के ही हैं, उस तरह से हैं। तो आपने मतलब कि अभी तक जितना गाया है वो इस तरह से, तो नया नया कुछ नए लोगों के, नए गीतकारों के लिखे हुए गीत, और इसकी तरफ आपका अभी मतलब ध्यान गया, या कोई भी मतलब ऐसा ऐसा गा? अभी मैंने बोला मेरे पास ही एक लिस्ट अभी भी पड़ी हुई है जो पुराने हमारे परिवार के या पूर्वजों वाले जो गाने थे वो अभी भी है। अगर मुझे कुछ अच्छे ज़रूर अगर लिरिक्स मिलेंगे तो ज़रूर गाना चाहूँगी। हुँ, हुँ। नहीं, जैसे आपने हमने ये देखा कि आपने जैसे 2-3 बहुत पॉपुलर गाना है, गीत है छठ का, जैसे कि काची ही बास के बहंगी, चाहे केरवा जे फरेला घवत से, ये सारा चीज़। आपने वो नहीं गाया है, आपकी इसमें है ना? तो मतलब कि ये क्या सायास है, मतलब क्या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और आपका जो हमने सुना, वो बहुत कम गाया जाने वाला था, बहुत कम गाया जाने वाला था उस तो मुझे मुझे। लगा जो जो गाया जा चुका है तो वो तो ऑलरेडी पॉपुलर है ही। उसको मुझे हाँ, लगता है छठ का की गीत हम सुनते तो सबसे पहले जो ज़ुबान पे आती है कि केरवा जफर या मरबो जो सुगवा धनुष से ये वाला जो होता है। हाँ, तो हाँ। जो जो छुपे हुए गीत थे जो लोगों तक नहीं पहुँचे थे तो मैंने सोचा उसको गाती हूँ। तो इसलिए आपका, लेकिन तो मतलब आप वो भी गाती है ना, मतलब जो जो हाँ, सबसे गाती हूँ। गाती हैं, तो और अब क्या हम आपसे आगे और कौन सा हम अब सुन सकते हैं, मतलब सुनाने जा रही हैं आप हमें? मैं तो इसलिए भी आई थी कि मैं रामेश्वर गोप से भी रामेश्वर जी को। हाँ, हाँ। किया बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं हो पा रहा हमें भी बहुत अफ़सोस है कि हम अभी नहीं उनसे हो पा रहे। हो सकता है कि अगर नहीं हो पाएगा तो हम मतलब लाइव नहीं, रिकॉर्ड करेंगे उनके गीत, और फिर तब हम उसको चलाएँगे। क्योंकि ऐसा कोई मतलब वो अभी पिछली बार भी ऐसा हुआ था, वो गाँव में है, गाँव में नेट था। कनेक्टिविटी की समस्या है, तो हम कुछ, वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, और हम भी कुछ कर नहीं सकते। ये है कि जिस वक़्त नेट कनेक्टिविटी मिले, हम या फिर वो अपने हिसाब से रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, और ये।
हाँ, कुछ गीत रिकॉर्ड करके हमारे भेज सकते हैं, ये ज़रूर वो कर सकते हैं। तो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे आखिर में जब ये नहीं हो पाया है तो, कि उनसे हम कुछ गीत रिकॉर्ड करवा कर हम उनसे माँगे और फिर हम उसे अपने यहाँ उसको चलाएँ, तो ये कर सकते हैं। तो आगे फिर हम हाँ, अब आपसे हम और क्या सुन सकते हैं? एक गीत में हो सकता है आपने सुना होगा। चलत चलत मोरा गोड़वा पिराई, चलत चलत मोरा गोड़वा पिराई, बरत सहत मोरा हलक सुखाई, छठी माता करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, सेवते सेवते मोरा निर्मल काया, छठी माता करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, आंधर मांगे आखी, कोढ़िन मांगे काया, बरती न मांगती भर कोरा बेटा, छठी माता करब रौरी सेवा, करब रौरी सेवा, सेवते सेवते मोरा निर्मल काया, छठी माता। अच्छा, ये भी बहुत मतलब कि नायाब गीत है। और ये मतलब किस इलाके का? आप औरंगाबाद से हैं, मतलब जो है। ये मुझे लगता है ये मगही में ये लिखा गया था, उस इलाके में अच्छा, लिखा है। उस इलाके में। अच्छा, आपकी खासियत ये भी, हमने पिछली बार भी ये बात की थी, आपकी खासियत है कि आप इतने न्यूट्रल उसमें गाते। बिहार में कितनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन सारी भाषाओं वाले आपको ओन कर सकते हैं, चाहे वो मगही वाले हो, बजिका, अंगिका, भोजपुरी, सब, है ना? जबकि मुझे आप हाँ, बहुत परफेक्ट नहीं हूँ मैं किसी किसी बोली में, लेकिन थोड़ा डरती भी हूँ कि लेकिन ये बहुत बड़ी खासियत है आपकी, मतलब कि जो जिस तरह से आप गाती हैं, आपका टोन कुछ मतलब इतना, वो भाषाओं के स्तर पे वो इतना मतलब लोक उससे रचा बसा है, लेकिन फिर भी उस वो इतना न्यूट्रल भी है। ये एक बहुत ही अनोखी बात है आपकी गायकी में। और मतलब आपको कोई भी ओन कर सकता है, जो बिहार, हम लोग बिहार के हैं, तो हम लोग ना जानते हैं, टोन से पकड़ लेते हैं कि कौन भोजपुरी वाले बेल्ट से आ रहा है, कौन मैथिल वाले बेल्ट से आ रहा है, कौन पटनहिया है, और कौन औरंगाबादी है, कौन गया वाला है, कौन मुंगेर वाला है। हम लोग तो बेगूसराय और मुंगेर का जो भाषा है, उसमें भी फर्क हम लोग टोन से पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं, बेगूसराय का नहीं है, ये लोग इधर का है, मुंगेर का है। इतना ज्यादा फर्क है, लेकिन आपकी गायकी में जो है वो इस तरह से इतना न्यूट्रल है कि आपको हर कोई ओन कर लेता है, जैसे लगता है कि आप उनके लिए उनकी भाषा में गा रही हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है आपकी, है ना? तो ये जो अभी आपने सुना है, ये भी बहुत बहुत नायाब है, और मतलब बहुत कम हम तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, जैसे आमतौर पे छठ के जो गीत हैं, उसमें इन्हीं सब की बात होती है। मतलब कि काया एक है, मतलब जो इसको जोड़ता भी है, स्वास्थ्य से जोड़ता है, चर्म रोग से, जो कि इसकी कथा में एक कथा है कि जो इनका है कोढ़ होने का, और इस महाभारत से जो जोड़ता है, महाभारत के काल से जोड़ता है। तो ये है, हम गीतों में देखते हैं कि बार-बार एक काया की बात आती है ना? कोढ़ की बात आती है, और फिर उसको मतलब उसके स्वस्थ होने की बात आती है, ये सारी चीज़ें। और सूरज जो है, सूर्य की रोशनी जो है, उससे मिलने वाली जो ऊर्जा है, उसका प्रत्यक्ष संबंध भी इससे है। आपके स्वास्थ्य से है, आपके जो है काया, पूरे आपके तन, मन जो है, जो पूरी काया है, उससे आप हैं। तो ये गीतों में आता ही है, लेकिन हाँ, ये नया गीत है, हम पहली बार सुन रहे हैं इस तरह के। मतलब जो मतलब जिसका अर्थ हो, आशय हो, ऐसा तो है ही सभी में, लेकिन ये अलग है। तो और फिर हाँ, हम ये बोल रहे थे, आप तो औरंगाबाद से आती हैं, और मतलब आपका ये, और देव जो है बहुत बिहार में है, छठ जो है
ये बिहार का है। तो लेकिन और बिहार में भी औरंगाबाद का जो देव का सूर्य मंदिर है वो अपने आप में खास है छठ के तो कुछ वहां के बारे में कुछ बताइए। वहां देव से जुड़ी हुई, औरंगाबाद से जुड़ी हुई और उस तरफ के लोकगीतों में से कोई एक ऐसा खास जो आप सुनाना चाहें, उसके बारे में बताना चाहें। देव देव की छठ की मेरी बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे। गांव वो गृहस्थ लोगों का छठ में सबका बैलगाड़ी पे सारा कुछ अनाज, आटा, घी जो छठ में जो सामान लगता है वो लेकर के मुझे लगता है खरना के पहले ही चले जाते थे और वहां पे रुक करके वहीं होता था, खरना वहीं होता था। अगले दिन भी वहीं पे छोटा सा तंबू वंबू डल जाता था, जो परिवेतिन होती थी वहां पे पूजा करती थी और वहीं पे बैलगाड़ी के छांव में ही ठेकुआ बनता था और वहीं पे अर्घ दे करके सुबह का अर्घ दे के फिर वापस आते थे। तो ये बिल्कुल गांव के गांव उठ करके लोग वहां पे जाया करते थे। तो एक बार मैंने भी वहां पे अटेंड किया है वो वाला, वो बड़ा अद्भुत होता था। और वहां मैंने कई लोगों को देखा कि जिनको बहुत असाध्य बीमारियां हो, चाहे वो लोग वहां पे व्रत करने के लिए जाया करते थे। एक जो उस रीजन पे जो एक सुना था मैंने, हाँ, उसी इलाके का सुनना चाहेंगे कि देव और औरंगाबाद में किस तरह का गीत ज्यादा प्रचलित है और किस तरह के गीत वहां सुने जाते हैं। उसमें जो सबसे प्रचलित हो, आपको याद हो, सुनाइए। मैं रौरा पूछिला ए आदित्य बाबा, मैं रौरा पूछिला ए सूरज बाबा, भोर भइले रौरा जाइला कहाँ, किरण फूटत रौरा जाइला कहाँ, जाए के तो जाइला महादेव अंगना, जाए के तो जाइला गौरा दे अंगना, धूप दीप अर्घ पड़ता, फल फल हरिये बरत होता, मैं रौरा पूछिला ये छठी माता, मैं रौरा पूछिला आदिक गोसैया, सांझ भइले रौरा जाइला कहाँ, बेरवा डूबत रौरा जाइला कहाँ। ये एक भक्त लोग पूछा करते थे कि सूर्य आप कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं। तो घर के सभी सगे संबंधियों का नाम लेकर के बोलते हैं कि हला बाबू के अंगना में जा रहे हैं, इनके घर पे जा रहे हैं, वहां दर्शन दे रहे हैं। ये भी बहुत ही नायाब गीत है। हम लोग जो मतलब हमारी तरफ में हम लोग भोजपुरी वाले उससे आते हैं, तो हम लोगों के यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गीत है उसमें काचे ही बास के बहंगी है, एक कोपी कोपी बोलेली छठ मैया, और फिर केरवा जे फरेला घवत से। तो ये खास तौर पे हम लोगों के इलाके में बहुत ज्यादा गाया जाने वाला गीत है। उससे अलग है ये गीत। हाँ, हम सुने हैं, मतलब ये आपकी ही आवाज में हम शायद आपके किसी प्रोग्राम में या किसी उसमें हमने पहले भी सुना है ये गीत। तो लेकिन हाँ, ये खास तौर पे औरंगाबाद का जो है वो है, ये हमको पता है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो और आगे हम मतलब कि क्या बात करना, मुझे लग रहा कि मतलब वो है समय की वो है बर्बादी है। हम आपसे ज्यादा सुनना चाहते हैं। हाँ, एक गीत का जरूर मैं जिक्र करूंगी। हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे तो हाँ, हमने उस गीत का नाम रखा था जिरवा गीत। तो हाँ, जब छोटी छठ में पूरे परिवार इकट्ठा होता है तो एक एज की लड़कियां सब कौन सा गीत है, तो जिरवा जिरवा गीत का सुना। तो उसमें जो उसकी कहानी थी कि वो जो छठी माता है वो जीरा जीरा उन्होंने बुना है, उन्होंने तो उसको बोया है और उसकी रखवाली जो है सो सूरज देव जो उसको करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत बिंब था कि जीरा की बुआई छठी माता ने की है और सूरज बाबा जो है सब कुछ उसको बैठ के उसकी रखवाली कर रहे हैं। तो
बड़ा सुंदर था। इसको मैं आपको सुनाती हूँ। छठी मैया बुनल नजरवा, छठी मैया बुनल नजरवा, जिरवा भइले अपार, जिरवा भइले अपार। जीरा के रखवरिया सूरज देवा, जीरा के रखवरिया आदित्य देवा, जीरा लैलन बटोर, जीरा लैलन बटोर। सूरज देव के बहिनी दुलरतिन दे, बहिनी सासुर जाए, बहिनी सासुर जाए। अम्मा जे दिली जीरा पोईछा, पोईछा गहत जाए, पोईछा गहत जाए। ये गीत है। हाँ ये गीत मुझे बहुत ही पसंद था। हाँ, ये गीत भी हमने शायद पिछली बार भी जब हमने आपसे बात की थी तब हमने ये गाना ये गीत सुना था। और ये जितनी बार भी सुनिए पिछली या पिछले बार उसके पिछले बार शायद जब आप थी, नीलोत्पल मृणाल और ये लोग हम लोग कनेक्ट हुए थे, तो इस गीत पर हमने काफी चर्चा की थी खास तौर पे कि मतलब सोचिए यही इसी तरह का जो है मतलब संभव है ये जो है देवता को जो है लोक के स्तर पे इस तरह से उतारना कि आप जीरा की खेती कर रहे हैं और उसकी उसकी रखवाली करने के लिए आप पूरी प्रकृति, तो एक तरह से है ही प्रकृति, किसानी और इन सब से जुड़ा हुआ इन लोक तत्वों। आप जब इसको व्यापक तौर पे देखते हैं, थोड़े गहराई से देखते हैं, तो ये सारा चीज जो है इन्हीं से जुड़ता है। जो हाँ किसानी और लोग के जो है और प्रकृति है, इन सब से जुड़ता है। और बिल्कुल ये है ही वो त्योहार जिसमें कि सारे जो है प्रकृति के सारे तत्व जो है एक साथ मिल करके लोग के साथ जो है एकाकार होते हैं। और फिर ये आस्था जो है उससे जुड़ी हुई है, तो ये तो है ही। और हाँ और आप जैसे जैसे भोजपुरी और दूसरी भाषाओं में जो है उसके उसके गीतों की तरफ में, जैसे आपकी आपकी पसंद का कौन सा सबसे ज्यादा है जिसको आप मतलब अ, अभी सुनाएंगी भी और खास है आपके लिए? मुझे शारदा सिन्हा जी की वो मुझे वो याद नहीं है, बट कौन खेते जन्म, हम्म, ये मैं जरूर उनकी रग से ही गाना चाहूंगी। ये बहुत ही ठीक है। खूबसूरत बहुत सुंदर गाना है, बहुत सुंदर गीत है। है। और एक कांचनी बास की बहंगिया भी बहुत ही वो हाँ बहुत ही सुंदर है। हाँ तो फिर गोप जी सुनते हैं। भी गोप जी कल अब आएंगे, वो जो है इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो पाया, जबकि उनकी बेटियां भी गाने के लिए पूरी तरह से मेरे ख्याल से तैयार थी, है ना, गा भी रही थी, अब तक आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तो हम लोग सुन रहे वही ना, ठीक कौन है खेत शारदा सिन्हा जी वाला। तो कॉमिक खेती के लिए मैं 2 मिनट ढूंढना पड़ेगा।
कौन खेत जनमल धान सुधान हो, कौन खेत डटहर पान रे माही, कौन को खिली हल जनम रे सूरज देवा, उठ सूरज भइल बिहान। कौन खेत जनमल धान सुधान हो, कौन खेत डटहर पान गे माही, कौन को खिली हल जनम रे सूरज देव, उठ सूरज भइल बिहान। पूर खेत जनमल धान सुधान, बरैया खेत डटहर पान गे माही, अम्मा को खिली हल जनम रे सूरज देवा, उठ सूरज भइल बिहान। ये मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ, बोले है ही ये गीत अपने बहुत बहुत एक एक जो मार्मिकता का पक्ष है ना, या फिर मतलब कुछ है, मतलब उसके उसके पर भी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि वो क्या है। जैसे कि बहुत बार आप बहुत तार्किक भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये जो लोकगीत होता है, खास तौर पे छठ का गीत, वो आपको बहुत अंदर से पिघलाने लगता है, आपको द्रवित करने लगता है। ये चीजें हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि आप हजारों साल पहले बहुत सारे लोगों की तकलीफों से एक साथ जुड़ रहे हैं, या उनकी छोटी छोटी जो उनके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो उनका जीवन जीने के लिए जो उनकी जो जो संघर्ष है, और उसको लेकर के जो एक इस पूरे प्रकृति से उनकी जो वो है, उनसे एक अरज है एक तरह से, कि जिससे वो अपने जीवन को उस तरह से जो जो न्यूनतम जो चीजें हैं उसके, और न्यूनतम जो एक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक जो भी है, उस स्तर पे वो जी सके, उसको आगे बढ़ा सके। तो उस वो सब मिला करके एक अलग तरह का जो है वो आपको तकलीफ भी है, और उस तकलीफ में, लेकिन वो तकलीफ बहुत उस तरह की नहीं है, मतलब आपको इरिटेट करने वाली, या फिर मतलब असंतोष पैदा, एक होता है कि धैर्य उसके साथ है ना, वो भी आ जाता है। तो वो चीजें आप और बहुत धैर्य से, बहुत जैसे कि स्वीकारते हुए आप जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की तकलीफों से एक साथ जुड़ते हैं, और बहुत सारे लोगों की उम्मीदों से भी एक साथ जुड़ते हैं। तो ये एक है, ये इसके बारे में मतलब आप क्या सोचती हैं? हमको लगता है कि हर कोई जो भी मतलब छठ के गीतों में त्योहार से अलग, मतलब ठीक है एक त्योहार है, उसके अलावा भी गीतों को अगर मतलब इस तरह से देखता है, तो वहां पे एक अलग किस्म का जुड़ाव जो है, पूरा छठ अलग और गीत अलग, वो एक अलग किस्म का आपको जुड़ाव देता है। अनम्यूट करिए स्मिता जी, अनम्यूट करिए। छठ के गीत है ना, मुझे लगता है कि एक सूत्र में, जैसे मैं और आप ही यहाँ बैठे हुए, तो ये गीत ही है जो मुझे और आपको बांधे हुए हैं। वही गीत आपने भी थोड़ा सा अलग सुना होगा, या मैंने भी सुना होगा, तो ये गीत ही है जो हम सबको बांधे हुए, या जो हमें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे। तो एक तो ये तो है जरूर कि हम एक संवेदनशीलता, जैसे मैं छठ करती हूँ, तो जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ता है, जैसे पहला दिन दूसरा, तो अपने आप एक सहजता, एक सरलता अपने आप आने लगती है। उसके बाद मन में ये भाव आते रहते हैं, किसी का भी परिवार में या कहीं भी किसी का कष्ट लगता है कि ईश्वर उसका कष्ट आप दूर करो। मतलब एक अनायास ही, जिसको नहीं भी जानते, किसी का भी लगता है कि नहीं, दुआ जरूर उसके नाम से होती है कि आप उसका कष्ट आप दूर करो। तो पता नहीं छठ में एक ये है, बाकी और त्योहारों में मैंने इस चीज को महसूस नहीं किया, लेकिन छठ के व्रत में एक संवेदनशीलता है, एक इस तरह के भाव अंदर आने लगते हैं, एक सहजता, एक सरलता आने लगती है। नहीं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, एक ये वाली भावना हमेशा धीरे धीरे जैसे व्रत आगे बढ़ता है, तो
एक क्या बोलेंगे उसको, एक वो उत्तरोत्तर एक आप जैसे मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि धीरे-धीरे करके फिर बाद में सांसारिक चीज़ों में रम ही जाओ, लेकिन हाँ, हाँ। वो एक जो प्रोसेस है उसमें तो एक हुँ, मन हुँ। क्लींजिंग जी। प्रोसेस तो होता जी, मतलब अनुकूलन जैसे कि है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखेंगे कि बाकी चीज़ ये एक अनुकूलन नहीं करता है, और है। बहुत सारे तत्व ऐसे भी हैं जिस पे कि हम लोग की आपत्ति भी हो सकती है। ख़ास तौर पे जैसे कि कुछ ऐसे अ, ऐसी धारणाएँ जैसे बेटे को लेकर के है, या फिर मतलब ये सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, समय के साथ जो चीज़ें हैं अ, हम नहीं जानते, चीज़ें धीरे-धीरे करके जुड़ती हैं, आप नई हुँ, चीज़ें जोड़ते जाते हो, तो ये एक है पक्ष। और जो उत्सव धार्मिकता है वो एक अलग है। तो और परंपरा, संस्कृति, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मिल करके ही जो है एक जिसको कहते हैं वाइब्रेंट या फिर जीवंत समाज, और जीवंत जो है वो उसका निर्माण करते हैं या बनाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। तो इसके बीच में बैलेंस करते हुए, संतुलन करते हुए आपको सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जहाँ परंपराएँ भी हो, और लेकिन वो साथ में जो नए वो है प्रगतिशील मूल्य हैं, उसको समाहित करते हुए भी उसको आगे चल रही है सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने लगभग 1 घंटा बात कर लिया है, और मतलब 52 काफ़ी मिनट हो गए। हाँ, तो एक आखिरी जो है आपसे मतलब अब सुनेंगे आपकी पसंद का गीत, और उसके बाद से हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे क्योंकि आप नहीं, खुद नहीं, व्रत। ठीक है। हाँ, ठीक है। सूरज बाबा के घनी बसवरिया बसवाला आकाश बसवाला आकाश छठी माई के सबज फूलवरिया फुलवाला आकाश फुलवाला आकाश दुई चरवा बिनिहा भैया दौरा कल सुख बिन हजार कल सुख बिन हजार लाल पियर रंगिहा दौरा ओह से कराय ओह से सहाय सबुज रंग रंगिहा काल सुखवा वही से कराय वही से कराय डाला भर तोड़िया फूल गेंदवा वही से बुझाय वही से कराय सूरज बाबा की घनी बसवरिया बसवाला आकाश फुलवाला आकाश। चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग उस पीढ़ी के हैं जिसने सब कुछ देखा है। हम जो इन गीतों में जो मेटाफर है, जो रूपक हैं, और इससे जो उभरता हुआ दर्द है, मार्मिकता है, वो सब हम समझते हैं। और साथ में हम जो प्रगतिशील मूल्य हैं, उनको भी समझ रहे हैं, दोनों को। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में जैसे होता है, खेती-किसानी बचेगी, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। और जो है अगर रोज़गार की ही लेते हैं, बहुत सारे जैसे कलकत्ता जाना या विदेश, जैसे आपका ही एक गीत था कि मतलब मैं गुदरी पहन के रह लूँगी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, नेपाल गया है, वो भी एक गीत था आपका, है ना? तो ये सारी चीज़ें मतलब जब तक ये है, ये दर्द, ये तकलीफ़ है, और जो पीढ़ी है उसको समझ रही है इन गीतों के मार्फत भी। लेकिन मतलब ये खत्म होता है अगर एक तरह से समझे, तो फिर वो इस दर्द को समझने वाले लोग भी जो है वो नहीं रहेंगे, कहने का मतलब है। तो ये सारी चीज़ें इन सब से भी जुड़ता है। ये तक अभी जो है हम उसी तरह से जो है इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं, और कब तक ये चीज़ें उस तरह से कैरी होंगी, आगे बढ़ेंगी, जब इन सब चीज़ों को मतलब एक एक तरह का जो होता है
मैं उसको अभी संप्रेषित नहीं कर पा रही हूँ कि जो हाँ ये भाव जो है ना ये कई बार ये बिल्कुल आप शब्द नहीं मिलते हैं कि खासकर कई बार लगता है कि नहीं हाँ अब इसके आगे जी। तो ये है और खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और हमने आपसे बहुत सुंदर गीत सुने। एक बार फिर से सबको छठ की शुभकामनाएं, आपको भी, और आभार, शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं कल एक और कार्यक्रम में। नमस्कार। आपका भी बहुत